गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूजर किस तरह से इंटरैक्ट कर सकता है जावास्क्रिप्ट की सहायता से एक ब्राउजर की विंडो से। हम लोग देखेंगे किस तरह से अलर्ट, कंफर्म और प्रॉम्प्ट काम करते हैं। हम तीनों को बहुत ही डिटेल में देखेंगे। अलर्ट का यूज होता है कभी भी हम लोग चाहते हैं कि यूजर को पता चल जाए कि क्या हुआ है। अगर मान लो हम यूजर से कहना चाहते हैं कि यार प्लीज डोंट डू दिस, प्लीज यहाँ पर क्लिक करें, इफ यू वांट दिस डू दिस, राइट क्लिक इज डिसेबल्ड, इस तरह की बातें बताना चाहते हैं यूजर को, तो हम अलर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कंफर्म का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक्शन कंफर्म करने के लिए, जैसे कि अगर कोई यूजर डिलीट करने वाला है कुछ भी पेज से तो हम कंफर्म का इस्तेमाल करते हैं। और प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक वैल्यू यूजर से एज एन इनपुट रिसीव करने के लिए। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, देखते हैं जावास्क्रिप्ट में ये तीनों मेथड्स किस तरह से काम करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अगर आप लोगों ने अभी तक जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो उसको ज़रूर कर लेना। और अब मैंने यहाँ पर एक रैपल बनाई है नई, जिसका नाम है अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कंफर्म। देखो यार, वैसे तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, लेकिन यहाँ पर तीनों को किस तरह से इस्तेमाल करना है ये जानना भी हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, सबसे पहले तो इसको एक नई टैब में रन करूँगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर script.js को कंट्रोल क्लिक करूँगा। जब आप रैपलेट में कंट्रोल क्लिक करते हो तो एक नई टैब में खुल जाता है। और अगर आप लोग सिर्फ क्लिक करते हो तो जो आपका करंट फाइल है वो बंद होकर ये वाली फाइल खुल जाती है। तो हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, हम चाहते हैं कि हमारा जो फाइल है हमारी वो नए टैब में खुले, ठीक है। जस्ट लाइक VS कोड या फिर कोई भी और एडिटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, मैं अगर यहाँ पर ऐसे लिख दूँ अलर्ट, हेलो योर स्क्रिप्ट वर्क्स, ठीक है। अब देखो, कुछ लोग क्या करते हैं, कंसोल लॉग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं आप अलर्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। देखो यहाँ पर आपकी ये स्क्रिप्ट चल रही है कि नहीं, ये चेक करने के लिए आप देख सकते हो कि ये जो आपका पेज टाइटल है उसके साथ ये बोलेगा कि हेलो योर स्क्रिप्ट वर्क्स। तो मैं यहाँ पर एक काम करूँगा, अभी जल्दी से आकर टाइटल बदल दूंगा और इसका नाम लिखूँगा, इनफैक्ट ये जो डोमेन है वो दिखा रहा है मुझे। तो बेसिकली अगर मैं इसको रिलोड करूँ तो ये यही दिखाएगा, जो URL है, फिर सेज, फिर इसके बाद हेलो योर स्क्रिप्ट वर्क्स, ठीक है। इस मैसेज को हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कन्फर्म और प्रॉम्प्ट किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नोट्स में आऊँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से काम करते हैं। तो सबसे पहले तो अलर्ट की बात करते हैं। ये एक मिनी विंडो इन्वोक करने के लिए हेल्पफुल होता है, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा किस तरह से मिनी विंडो इन्वोक हुई थी। प्रॉम्प्ट क्या करता है कि एक वेरिएबल के अंदर ले लेता है जो भी आप लोग इनपुट करने वाले हैं उसको। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर इसको यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ एंटर द वैल्यू ऑफ ए, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिख दूंगा लेट ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट, और ये करने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा एंटर ए, ठीक है। और एंटर हेयर, ठीक है। और ये करने के बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं रिलोड करूँगा। और यहाँ पर देखो ये कह रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ ए, मैंने कहा ओके, एंटर ए हेयर, मैंने कहा 45, एंटर मारा। और मान लो उसके बाद मैं लिख देता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ए, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में आप लोग को और बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना समझ लो कि ये यहाँ पर लिख देगा जो भी आप एंटर करोगे, ठीक है। तो मैंने ओके किया, फिर मैंने ए की वैल्यू को 45 किया, हेलो वर्ड 45, तो इसने क्या किया, डॉक्यूमेंट में इसको राइट कर दिया 45 को, ठीक है। तो इस तरह से मैं जो है ए के अंदर की वैल्यू को ले सकता हूँ। अब एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से करूँ, अलर्ट, मैं कहूँ यू एंटर्ड ए ऑफ टाइप, और इसके बाद मैं यहाँ पर प्लस करके टाइप ऑफ ए कर दूँ कुछ इस तरह से। और मैं एक चीज़ और करूँगा, इसको एक ब्रैकेट में ले लूँगा, ठीक है। तो आप लोग देखना कि ये हमेशा एज अ स्ट्रिंग आता है, ठीक है। हमने ये चीज़ पहले भी देखी थी कि अगर मैंने यहाँ पर 56 लिखा तो यू एंटर्ड ए ऑफ टाइप स्ट्रिंग। अब अगर आप लोग चाहते हो कि एक नंबर आप एंटर करो और वो नंबर कन्वर्ट हो जाए एक इंटीजर में, जावास्क्रिप्ट के इंटीजर टाइप में, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा ए इज इक्वल टू, और इसके बाद आप लोगों को लिखना पड़ेगा नंबर डॉट पार्स इंट और यहाँ पर ए, ठीक है। तो ये मैं जैसे ही करूँगा और रिलोड करूँगा, आप लोग देखना कि अब इसका टाइप जो है वो चेंज होकर नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने 34 लिखा तो यू एंटर डे ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। तो इसका टाइप नंबर चेंज हो गया। अब पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक्सरसाइज के कुछ सॉल्यूशंस दिए थे। काफ़ी लोगों ने कंप्लेंट करी यार कि हमको वाउचर नहीं मिला, हमको गिफ्ट नहीं मिला, हमें फ्री टी शर्ट नहीं मिली, हमें फ्री ये चीज़ नहीं मिली। तो मैं बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यार देखो, फ्री एक लिमिट में ही दिया जा सकता है, चाहे कोई भी हो यार, कोई भी फ्री दे रहा है तो एक लिमिट में ही दे सकता है, ठीक है। मैं एक मोटिवेशन के तौर पे आप लोगों को देता हूँ बस, ताकि यार थोड़ा सा एक मज़ा भी बना रहे कोर्स में, ठीक है। और उसी के साथ साथ मैंने जो कूपन्स आप लोगों को दिए थे वो अभी भी काम करते हैं। तो अगर आप लोग courtsware.com पे जाओगे और कूपन्स अप्लाई करोगे तो वो काम करेंगे, ठीक है।
कोई भी कोडिंग वाली टी शर्ट अगर आप लोग को पसंद है, आप लोग जो है वो जो मैंने 4 कूपन दिए थे, वो कौन से कूपन है वो आप जाकर देख लेना। मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूँगा। 26 वीडियो में मैंने दे रखे थे कूपन्स, और उसमें आप लोग को जो है डिस्काउंट मिलेगा। तो अगर आपको पसंद है वैसे ही खरीद सकते हो यार आप लोग, ठीक है। अगर आपको लगे कि प्राइस रीज़नेबल है, क्वालिटी की गारंटी मेरी है, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना और कंप्लेन मत करना, बस कहने का ये मतलब है मेरा, ठीक है। यू एंटर डे ऑफ टाइप नंबर, ठीक है, ये अलर्ट हो गया। तो अलर्ट हमेशा जो है एज अ स्ट्रिंग जो है वैल्यू को लेता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 578, ठीक है, एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू में दे सकता हूँ यहाँ पर एक दूसरा आर्ग्यूमेंट के तौर पर प्रॉम्प्ट को। तो अगर मैं नोट्स में हूँ आप लोग को दिखाऊँ, तो आप लोग यहाँ पर देखना कि जो प्रॉम्प्ट है उसको एक दूसरा ऑप्शनल डिफ़ॉल्ट वैल्यू का आर्ग्यूमेंट दिया जा सकता है, यानी कि एक दूसरा आर्ग्यूमेंट अगर आप लोगों को दिखता है प्रॉम्प्ट में, तो उसका मतलब है डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अब डिफ़ॉल्ट वैल्यू का क्या मतलब है? जैसे मान लो कि मैं यहाँ पर इसको रिलोड करता हूँ, ठीक है। मैंने कहा ओके, फिर मैंने कहा देखो यहाँ पर 578 लिख कर आ गया। अगर मैं इसको 78 कर दूँ तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। यू एंटर डे ऑफ टाइप नंबर, ओके। क्या मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट नहीं लिखा? मैं यहाँ पर अगर लिख दूँ और ए, तब यहाँ पर ए जो है डॉक्यूमेंट पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको अगर रिलोड करूँ ओके, तो देखो 578 डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। मैं इसको चेंज तो ज़रूर कर सकता हूँ, जैसे मैंने 4543 कर दी, ओके किया, तो यहाँ पर देखो 4543 यहाँ पर लिख कर आ गया, ठीक है। तो इस तरह से जो है मैं इसको एंटर कर सकता हूँ नंबर को, और एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू एज अ सेकेंड आर्ग्यूमेंट दे सकता हूँ प्रॉम्प्ट को, ठीक है। कन्फर्म की बात करते हैं। शोज अ मैसेज एंड वेट फॉर द यूजर टू प्रेस ओके और कैंसिल, रिटर्न्स ट्रू फॉर ओके, फॉल्स फॉर कैंसिल। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ठीक है। अब मानो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डू यू वांट टू, मानो मैं यहाँ पर लिखता हूँ लेट राइट इज इक्वल टू, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कन्फर्म, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ डू यू वांट टू राइट इट टू द पेज। क्या आप इसको पेज पर टाइप करना चाहते हैं, ठीक है। अब या तो इसका जवाब यस हो सकता है या नो हो सकता है। तो अगर आपने यस पर क्लिक किया तो राइट ट्रू हो जाएगा, अगर आपने फॉल्स पर क्लिक किया तो राइट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ इफ राइट, तो क्या करो, तो ये कर दो डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दो, ठीक है। इफ नॉट एल्स, मान लो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर देता हूँ प्लीज़ अलाउ मी टू राइट, ठीक है। मानो मैंने इसको सेव किया और इसको रिलोड किया, ओके 578 ओके, यू एंटर्ड नंबर ए ऑफ टाइप नंबर, ओके। डू यू वॉन्ट टू राइट इट टू द पेज। अब देखो ये डायलॉग बॉक्स थोड़ा सा अलग है। ये डायलॉग बॉक्स आपसे क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई क्या राइट करना चाहते हो पेज पर। ओके कर दिया तो राइट की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और यहाँ पर ये राइट हो गया। देखो अब एक बार कैंसिल भी करके दिखाता हूँ आप लोगों को। मैंने ओके किया, मान लो ये ओके किया, ओके किया, अब मैं कैंसिल कर दूँ अगर प्लीज़ अलाउ मी टू राइट, ठीक है। तो अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म जावास्क्रिप्ट के बहुत पुराने मेथड्स हैं, और बहुत क्विकली अगर आप लोग इनको यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। मैं पर्सनली इनको अपनी फ्रंट एंड वेबसाइट्स पर यूज़ नहीं करता हूँ। उसकी वजह मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सबसे पहले तो इनकी कुछ लिमिटेशंस है, जैसे कि जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है और इनका जो एग्जैक्ट लुक होता है वो ब्राउज़र पे डिपेंड करता है। तो अगर कोई भी विचित्र ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा है आपका यूज़र, तो शायद उसको इधर उधर दिखे बॉक्स, तो आप नहीं चाहेंगे कि कहीं और दिखे। लेकिन ज़्यादातर लोग क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या फिर एज यूज़ करते हैं और उस पर ये बहुत बढ़िया तरीके से काम करते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मुझे जो एक और प्रॉब्लम लगती है इनके साथ वो ये है कि ये एक ओल्ड स्कूल सा लुक देते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर देखो बहुत ही क्लासिकल सा लुक देते हैं कि यार मॉडर्न नहीं लगती आपकी वेबसाइट, ऐसे लगती है पुराने ज़माने की कोई वेबसाइट आपने बना दी। तो मैं यूज़ करता हूँ मॉडल्स को, जैसे कि आप जावास्क्रिप्ट की सहायता से HTML को ऊपर ला सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ। एक और चीज़ जो मुझे सही नहीं लगती है वो ये है कि ये जो है मेन एग्जीक्यूशन थ्रेड को ब्लॉक कर देते हैं जावास्क्रिप्ट के, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। आप देखो यहाँ पर जैसे मैंने रिलोड किया इसको, तो यू एंटर्ड ए ऑफ टाइप, ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक आप प्रॉम्प्ट को यहाँ पर कुछ लिखोगे नहीं, ठीक है। तो मैंने मान लो यहाँ पर रिलोड किया इसको और मैंने ओके किया, अभी देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। जैसे मैं ओके लिखूंगा फिर ये अलर्ट आया, फिर ओके आया, फिर ओके आया। ये वेट कर रहा था इसको 578 को यहाँ पर प्रिंट करने के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ जो है बहुत बढ़िया नहीं है, ठीक है।
तो ये एक लिमिटेशन है इसकी। तो आप मोडाल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको कहाँ यूज़ करता हूँ ये भी मैं आप लोग को बताता हूँ। मैं अपने एडमिन पैनल्स पे इसको यूज़ करता हूँ। देखो कभी कभी मैं एडमिन पैनल्स बना रहा होता हूँ और मैं नहीं चाहता कि यार एडमिन पैनल्स को मैं ब्यूटीफाई करूँ, उनके लिए मैं कोई एडिशनल सा कोड लेकर आऊँ या फिर उनके लिए मैं बहुत मेहनत करूँ। मैं यूज़र फेसिंग ऐप के लिए तो बहुत मेहनत करता हूँ कि यार यूज़र जो चीज़ देख रहा है, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कोड्सवेयर.com का, ठीक है। तो कोड्सवेयर में हमने क्या किया था कि जो फ्रंट एंड है उसको तो बहुत खूबसूरत बनाया था। हमने इंश्योर किया था कि यार जो भी हम बना रहे हैं यहाँ पर, चाहे वो यहाँ पर टी शर्ट के फिल्टर्स हों या फिर कुछ भी हो, वो बहुत अच्छे दिखें, ये सारे डिज़ाइंस अच्छे दिखें। इवन फ़ोन में ये बहुत अच्छा दिखे, अगर आपके पास फ़ोन है तो आप चेक कर सकते हो। लेकिन एडमिन पैनल पे हमें क्या करना है, सिर्फ प्रोडक्ट्स को ऐड करना है, ऑर्डर्स को प्रोसेस करना है। तो वहाँ पर कभी भी हमें कोई ऑर्डर जैसे डिलीट करना है, ठीक है, कोई ऑर्डर कैंसिल हुआ, हमें उसको डिलीट करना है सिस्टम से, या फिर कोई भी प्रोडक्ट को डिलीट करना है हम लोगों को, तो हम डिलीट दबाते हैं। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म का इस्तेमाल करता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं डेवलपमेंट में उतना ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहता। फ्यूचर में मैंने उसको चेंज किया और मोडाल मैंने यूज़ किया, बट अगेन, ठीक है, अगर क्विकली कोई भी चीज़ मैं पुल करना चाहता हूँ और मुझे लगता है कि वो यूज़र नहीं देखने वाला है, तो मैं कन्फर्म को यूज़ करता हूँ। अलर्ट और प्रॉम्प्ट को भी यूज़ करता हूँ। लेकिन कभी भी अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म को आप लोग यूज़ शायद ना करना चाहें अपनी फ्रंट एंड ऐप्स में, क्योंकि ये थोड़ा सा पुराना सा लुक देता है। लेकिन ये एग्जिस्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, और इसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आ रहा है जो भी मैंने आप लोगों को बताया। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो उसको ज़रूर एक्सेस कर लेना और बुकमार्क कर लेना इस प्लेलिस्ट को। यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके सेव कर लेना। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।